अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुल्करनैन है। मैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंडोजाम में एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट एनिमल न्यूट्रिशन में। हमारा अभी रिसेंटली MOU हुआ है कोको कनाडा के साथ, जिसकी वजह से आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि जिस डिपार्टमेंट में से मैं हूँ, इसका नाम है एनिमल न्यूट्रिशन। इसका मकसद क्या है? अब छोटे बच्चे आपके हैं, कोई छोटा बच्चा बीमार होता है तो आप ढूंढते हैं कोई स्पेशलिस्ट ढूंढें, कोई बच्चों का स्पेशलिस्ट हो, हम उसके पास ले जाएं उसे। किसी को कोई डिज़ीज़ होती है तो उस डिज़ीज़ का वो स्पेशलिस्ट ढूंढता है कि भाई उस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो हमारी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट होगी। ऐसे ही हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खुराक का डिपार्टमेंट। जो जानवरों को हम खुराक खिलाते हैं, हम उसके स्पेशलिस्ट हैं। हम जो फार्मर हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिफरेंट किस्म की रिसर्च करवाते हैं कि कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छी खुराक बने। अच्छे से अच्छी खुराक का मकसद क्या है कि बैलेंस्ड राशन मिले जानवरों को, जिससे क्या हो कि जानवरों की जो प्रोडक्शन है, जैसे कि दूध की है या जो मीट की प्रोडक्शन है, उस पर कोई असर ना हो। अब हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में क्या मसला है? सबसे बड़ा मसला ये है कि साल के अंदर 4 से 3 महीने ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपको जो ग्रीन ग्रास है, जिसको हम सिंधी में सावगाह था, जो वो नहीं मिलता हमें। तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? गंदम से हमें जो भूसा है वो जो मिलता है, हम वो यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्शन होती है एनिमल्स की, मतलब दूध कम हो जाता है। हम उसके लिए फिर भूसा लेते हैं और भी हम काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। उससे खर्चा भी हमारा ज़्यादा होता है और हमें जो प्रोडक्शन चाहिए होती है एनिमल से, वो भी नहीं मिलती। अच्छा, ये सारी चीज़ें देख के हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले ही यहाँ चल रहा है साइलेज पे, हमने एक नए किस्म का प्रोजेक्ट बनाया है जिससे जो आम आदमी है, जो आम फार्मर है, उसको फ़ायदा हो। अच्छा, वो क्या है? वो ये जो बैग्स हमने बनाए, जो अभी हमने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया कि ये बैग कैसे बनेंगे और ये साइलेज कैसे बनेगा। अच्छा, ये साइलेज क्यों हम बना रहे हैं, इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह क्या है? वही जो बात मैंने कही कि 2-3 महीने ऐसे होते हैं साल के अंदर जिसमें हमें ग्रीन ग्रास नहीं मिलता। वो जो 2-3 महीने या 4 महीने हैं जिसमें हमें ग्रीन ग्रास नहीं मिल रहा, उस ग्रीन ग्रास की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये जैसे अभी आप लेके आए, इसकी कटाई करके आपने जानवरों को दे दिया, तो जो प्रोडक्शन अभी आपको ये खिला के मिलेगी, 35 दिनों के बाद जब ये तैयार हो जाएगा, आप ये जानवरों को खिलाएंगे, आपको वही प्रोडक्शन मिलेगी। इसका मकसद क्या हुआ? अब ये एक जो आपने बोरी बनाई, ये आपने साल के बाद यूज़ की, साल तक ये बोरी रखी हुई, ख़राब नहीं होगी। हाँ, ये है कि अगर इसको आपने खोल दिया, फिर आप इसको 2 से 3 दिनों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये ऐसे बनी हुई पड़ी हुई है 1 साल तक, इसको कोई नुकसान नहीं है, ये ऐसी पड़ी रहेगी, साल के बाद भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है, तो 35 दिनों के बाद हम इसको स्लोली यूज़ करेंगे अपने जानवरों के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइलेज के ऊपर। अब अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी है इसके बारे में, इसकी कीमत के बारे में, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है जी कि साइलेज में और ये जो हमारा ग्रीन घास है, हाँ, या ग्रीन चारा है, हाँ, सब्ज चारा है, हाँ, इसमें और साइलेज में क्या फ़र्क है? वही जो चीज़ मैंने पहले आपको बताई कि इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मोलेसिस मिला रहे हैं, कोई इनोकुलेंट मिला रहे हैं, तो इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देगी आपके जानवर को। जो साइलेज है, जो आप ग्रीन ग्रास ऐसे ही खिला रहे हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देंगे। ये भी नहीं है कि आप कहें कि भाई इससे हमारे जानवर जो हैं वो बिल्कुल भी मतलब हवा से बातें करें, ये भी नहीं होगा। ये एनर्जी उतनी ही दे रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन इसका जो मकसद है, मकसद इसका सिर्फ यही है कि ये आपका रिज़र्व फूड है, एक किस्म का रिज़र्व फूड है। ये आपने रखा हुआ है, जब आपका दिल कर रहा है आप यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन ग्रास का क्या है, आप कर लेके आ गए, उसी टाइम आपने यूज़ करना है, दूसरे दिन आपका वो सूख जाएगा, तीसरे दिन ख़राब हो गया। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपका पड़ा हुआ है, जब दिल करा आपने यूज़ की, जब दिल किया आपने जानवरों को दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो है ना क्या नाम है,
मकई का ये सैलेज है मेज़ का। तो इसके जो चाप हो रही है, साथ ही उसका जो है ना जिसको छली कहते हैं, घुटा कहते हैं, तो उसमें वो साथ ही चाप हो रही है। हाँ। उसके साथ मकई का दाना भी साथ चाप हो रहा है। अच्छा, उससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अब देखें ना, जो आप मकई ऐसे ही काट के आ रहे हैं, मतलब उसका सिट्टा आप लोग ऐसे ही बेच रहे हैं मार्केट में, वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक। असल प्रोटीन तो वो सिट्टा है, असल चीज़ वो है। असल चीज़ वही है। वो अगर आप प्रोटीन अपने घास के साथ एनिमल को देंगे तो उसी से तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसी से बढ़ेगी। ठीक। अगर वो आप सिट्टा नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो आप फेंक रहे हैं या आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको ऐसे ही मार्केट में दे रहे हैं, फिर तो आप ऐसे समझ लें कि ऐसे ही आप वेस्ट कर रहे हैं अपने फूड को। मतलब फिर वो सिंपल ग्रीन सिंपल ग्रीन ग्रास हो गया। ये आपका प्रोटीन बननी इसी वजह से रहा है कि आप इसमें वो सिट्टा डाल दें। मतलब साइलेज और ग्रीन घास जो चारा ग्रीन चारा है, उसमें मेरे जो नज़दीक है वो फ़र्क ये है कि साथ है वो जो अनाज होता है, भुट्टा होता है, वो भी आप वो साथ ही चाप होता है और इसके साथ टच होता है, बिल्कुल बहुत मिक्स हो जाता है। तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि ज़्यादा ये प्रॉफिट है। आप थोड़ा